आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। आप लोगों ने देखा होगा कि 25 तारीख को कुछ बच्चों की रनिंग हुई और बाकी बचे हुए बच्चों की रनिंग रिजर्व डे यानी कि 27 तारीख को हो गई। ऐसा कंडीशन देखने को मिला जो शायद आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। मैंने गोरखपुर का दौड़ देखा जिसमें एक बैच में तो जो लास्ट वाला बैच था उसमें एक लड़का दौड़ा, कुछ बैच ऐसे थे जिसमें 5 लड़के दौड़े। तो ये वो लोग थे। रिजर्व डेट वैसे तो निर्धारित किया गया था कि किसी प्राकृतिक या फिर कोई टेक्निकल इशू आती है तो उस दिन रनिंग कराई जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन बन गए थे कि जो मेडिकल की वजह से बच्चे अपना डेट आगे बढ़ाना चाह रहे थे उन्हें भी 27 तारीख को डेट दे दिया गया था रनिंग के लिए। तो इस वजह से उस दिन भी रनिंग हुई। लास्ट में रनिंग होने का मेन मतलब यही होता है कि वही बच्चा सबसे लास्ट में लिया होगा हाथ पैर जोड़ के जिसको लग रहा होगा कि उस कंडीशन में वो दौड़ ही नहीं पाए। समझ रहे हो? तो यही देखने को मिला रिजल्ट में भी कि मैक्सिमम बच्चे बाहर हुए। अगर आप 27 तारीख की बात करो मुरादाबाद की, तो मैं आपको एक बार रिजल्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको पता चले कि कितने उस दिन बाहर हुए। मुरादाबाद में 27 तारीख को 252 लड़के दौड़े थे। अब सोचो 252 में कितने पास होने चाहिए कायदे से तो मान लो मैं तो चाहूंगा सभी पास हो जाएं, लेकिन 252 में 144 फेल हो गए और उनमें से 4 का पैर टूट गया भाई। समझ रहे हो ना? देखो मेरा ही रहता तो मैं छोड़ता नहीं, मैं सोचता कि कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में दौड़ना है, बाद में अपने आप को क्या मुंह दिखाएंगे। उस मुंह के चक्कर में अब कम से कम 5 से 6 महीने का पैर को आराम देना पड़ेगा, मतलब अगर अगली भर्ती का रनिंग करना है तो इस वजह से काफी लोग बाहर हुए उस समय। और अगर कुछ लड़कियों की बात करें, जैसे आप लोग गाजियाबाद का रिजल्ट देखे होंगे, मतलब आपको रिजल्ट 40 से 45% दिखा फेल होने वालों का। तो इनमें कैंडिडेट जो बाहर हुए हैं वो कट ऑफ पे कितना असर डालेंगे वो तो आने वाले टाइम में ही देखा जाएगा। 2 पीएससी वाहिनी ऐसी हैं जिन्होंने अपना एक तरह से पूरा डिटेल शेयर कर दिया है कि कितने बच्चे टोटल बुलाए गए थे 10 से 27 तारीख के बीच हुए रनिंग में, और कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे अनुपस्थित हुए। एक बार ये डाटा देखते हैं। मुरादाबाद में कुल मिला के 12,684 लोगों को बुलाया गया था जिसमें 1,082 फेल हुए थे, तो आप घटा के देख सकते हो। और मेरठ में 14,163 बुलाए गए थे, इसमें पास हुए 13,516, फेल हुए थे 1,483 बच्चे। ऐसे अगर सोचो 12 जो पीएससी वाहिनी है उसका डिटेल मिल जाए तो हमें एक्यूरेट पता चल जाएगा कि कितने बच्चे बाहर हुए हैं और कितने बच्चे पास हुए हैं। अगर पिछले भर्ती में आप जाओगे तो सिचुएशन अलग थी, पेपर का लेवल अलग था, बच्चों की संख्या अलग थी, और इस बार सिचुएशन अलग है। पेपर कैसा हुआ ये आपको पता है। अभी मेन रोल नॉर्मलाइजेशन का बाकी है, कितने नंबर बढ़ेंगे। अगर आप 41,520 वाली वैकेंसी में जाओगे तो उसमें आप देखे होगे ना कि कितना नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ा था और कितने नंबर पे फाइनल कट ऑफ लगी थी। लेकिन उस भर्ती के बाद जो ज्यों ही दूसरी भर्ती निकली थी उसमें वो चीज़ नहीं आपको देखने को मिली। तो इतने साल बाद कैसे आपको देखने को मिल सकता है, ये आप उम्मीद मत लगाइएगा। देखो मेरा अगर टारगेट सही से होना चाहिए एज अ यूट्यूबर, तो मुझे ये कहना चाहिए कि भैया जितना नंबर आपका है ना उसी पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और सब लोग खुश रहते हैं। कमेंट सेक्शन जाके मैं जब कभी कभी पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि खूब गालियाँ पड़ी होती हैं। अब एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे भी लगता है कि मैं भी सीधे सीधे जो गाली आई है उसको रिपीट करके दे दूं। देता तो हूं लेकिन कमेंट में नहीं दे सकता हूं क्योंकि मैं भी इंसान हूं और फ्रस्ट्रेट होता हूं। बट इतना पता है कि फ्रस्ट्रेशन आपके तरह मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे नहीं निकाल सकता हूं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मान लो मेरे ही नंबर कम रहेंगे और कोई सामने से कहेगा कि इससे ज्यादा कट ऑफ जाएगी तो मुझे तो बुरा लगेगा ही, और बुरा लगेगा तो यूट्यूब पे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मुंह पे बोलना और पीछे बोलने में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो देखो मैं खुश नहीं करना चाहता, मैं ये कह दूं कि एक नंबर बढ़ेगा आप खुश हो जाओगे, लेकिन ऐसी खुशी का क्या मतलब है। सोचो कट ऑफ कितना भी जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 60,244 लोग ही सिलेक्ट होंगे ना, उसके बाहर जो लोग भी होंगे सब लोग बाहर हो जाएंगे। तो अगर मैं ये कहूं कि भाई अगर 1 लाख लोग भी बचे हुए हैं तो उसमें तो 40,000 लोग बाहर हो जाएंगे। उन 40,000 को तो बहुत बुरा लगेगा और ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। करो या ना करो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चीज तो होगा ना। तो इस चीज का कट ऑफ पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। मैं कट ऑफ का जो वीडियो बनाया हूँ बस अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सोच रहा हूँ करूँ या ना करूँ, क्योंकि फिर अब वही है ना कि फालतू आप लोग सोचोगे कि इतना कैसे बढ़ा दिए उतना कैसे बढ़ा दिए। मेरा मानना ये है कि मैं तो चाहूंगा 4 ही नंबर बढ़े ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मेरे मानने से मेरे कहने से हो जाए तब तो जो वैकेंसी का कंडीशन है, जिस हिसाब से बच्चे इसमें कम बाहर हुए हैं, जिस हिसाब से लड़कियां इसमें कम बाहर हुई हैं, जिस हिसाब से लड़के इसमें कम बाहर हुए हैं, उस हिसाब से यही लग रहा है कि थोड़ा सा कट ऑफ जितना आप उम्मीद किए हो उससे थोड़ा ज़्यादा जाएगा। अक्सर देखना जितना हम सोचते हैं कि 4 नंबर बढ़ेगा तो पता चलता है 6 नंबर बढ़ जाता है, अगर हम सोचेंगे 6 नंबर बढ़ेगा तो पता चलता है 8 नंबर बढ़ जाता है।
ऐसे ही आपको अप्रॉक्स 8 से 10 नंबर के आसपास का मार्जिन दिखेगा। बाकी सही समय का इंतजार करिए। मेडिकल का वीडियो चैनल पे अपलोड हो गया है। मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई गई हैं और ये प्रैक्टिकली जो मेडिकल सेंटर पे होता है वो आपको बताया गया है। फालतू वीडियो पे व्यूज़ पाने के लिए कि ऐसे चेक होता है, वैसे चेक होता है, ये करते हैं, झुका के चेक करते हैं, खड़े करके चेक करते हैं, उड़ा के चेक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। सेंट्रल फोर्स नहीं है, आपको पता है ना, राज्य सरकार की पुलिस सेंट्रल फोर्स में नहीं काउंट होती है। तो जैसे इसके काम उसी तरीके से इसके मेडिकल होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका चयन हो सकता है 60,244 में, तो मेडिकल वाला वीडियो आपको देखना चाहिए। उसमें कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उससे लगाए वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। उसमें एक आध चीज़ें छूट गई हैं, जैसे जब आप जाओगे मेडिकल कराने तो वहाँ एक फॉर्म भराया जाएगा। उस पर अगर आपके ऊपर कोई FIR या मुकदमा है तो आपको अपना डिटेल बताना पड़ेगा। अगर एक्टिव मुकदमा है तो धारा सहित आप लिखना पड़ेगा। अगर आपका मुकदमा खत्म हो गया है, मतलब सुलहनामा वनामा हो गया है और वहाँ थाने पे चीज़ों को अपडेट करा दिया गया, तब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सारी चीज़ें वहाँ हो जाती है। बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम मैंने जो सुना है कि सर पाइल चेक होता है क्या, प्राइवेट पार्ट चेक होता है क्या, दांत चेक होता है क्या, तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये फोटो जिसपे दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें यूपी पुलिस के मेडिकल में चेक होती हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें चेक होती हैं, बाकी फाइल्स बहुत कम चांसेस रहते हैं चेक करने के, और जो प्राइवेट पार्ट हैं वो भी बहुत ही रेयर केस में चेक होते हैं। तो इस चीज़ का टेंशन निकल जाए आपके दिमाग में तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है। बाकी मेडिकल का सब चीज़ वहाँ प्रॉपर तरीके से बता दिया गया है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जब पैरों में मतलब घुटने को सटा के वी शेप बना रहा हूँ, यानी कि 45 डिग्री बना रहा हूँ, तो घुटने सट जा रहे हैं। भाई थोड़े बहुत सटेंगे तो चल जाएगा काम। मैं एक शॉर्ट्स में अपने घुटने उसी तरीके से सटा के आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से थोड़ा सा पैर में गैप बना सकते हैं, बहुत नॉर्मल तरीके से, तो उससे कोई समस्या नहीं होगी। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं तो मैनेज हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि उनको एकदम 100% परफेक्ट वाला चाहिए। ठीक है, तो टेंशन फ्री रहो। बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि 30,000 वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो रहा है। सब लोग डिजिट मुझे बता रहे हैं कि 2,100 इतनी वैकेंसी इसकी आएगी, 3,100 इतनी वैकेंसी इसकी आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब वैकेंसी आएगी ना तो सभी के डाटा चेंज रहेंगे, क्योंकि उस समय और गवर्नमेंट सभी विभागों से जानकारी मांगती है कि कितने कितने पद खाली हैं, उस हिसाब से वैकेंसी निकलती है। इस वैकेंसी में आपको UPSI, जेल वार्डर, UPSSF, फायरमैन, ऐसे ही कुछ और पद देखने को मिल सकते हैं। और उसमें PSC के भी पद शामिल रहेंगे, और इस बार PSC में महिलाएं भी फॉर्म भर सकती हैं। UPSSF में मुश्किल ही है कि उसमें महिलाएं भरें, लेकिन कोई कहा नहीं जा सकता है। बट इतना श्योर है कि जेल वार्डर के साथ साथ PSC में महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं। तो अगर इस वैकेंसी में किसी तरीके से चूक गए हो तो अगली वैकेंसी में किसी भी कंडीशन पे चूकना नहीं है। और अगर आप ये पूछोगे कि सर जी अगली बार कितना नंबर लाएं तो सेफ रहेगा, तो अब तो कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अब उस तरीके से पढ़ना है कि कट ऑफ का इंतजार ही ना करना पड़े। समझ गया ना, कम से कम टारगेट 220 नंबर का लेके चलो, तक ये लगे कि रिजल्ट जब आएगा अब तो ये चेक करना है DBPST मेरा किस दिन पड़ा है। इस तरीके का कॉन्फिडेंस लेके चलना है। पढ़ने का वही तरीका अब भी आपको फॉलो करना है। प्रैक्टिस सेट लगाओ, जो क्वेश्चन फंसे उस चैप्टर को रिवाइज करो, उसके बाद भी फंसता है, उसके बाद भी अगर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नहीं लगता है तो इसका मतलब उस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की जरूरत है, पढ़ो। अब आपको जीरो से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ध्यान दीजिएगा। जो नए बच्चे उसमें शामिल होंगे वो आपसे पीछे ही रहेंगे कंपटीशन में। अब बस आपको प्रैक्टिस करना है, चीज़ों को सुधार करना है, ऑटोमेटिक देखना आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी टेंशन फ्री रहो, बहुत जल्द रिजल्ट जारी हो सकता है। आप लोग सुबह ही देखे होंगे कि न्यूज़पेपर में आया है कि मार्च में जारी होगा। आप लोगों ने देखा होगा भर्ती बोर्ड इसका रनिंग कंप्लीट कराने के बाद अब पीछे पड़ गया सीधे जो रेडियो विभाग की वैकेंसी आती है उसके रनिंग में। तो इसका मतलब ये है कि इन चीज़ों को बहुत जल्दी निपटा दिया जाएगा, बहुत जल्दी आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। और जब रिजल्ट आएगा तो उसमें सिर्फ 60,244 लोगों का नाम रहेगा और उसके कुछ ही दिन बाद मेडिकल करा दिया जाएगा। तो अगर मेडिकल में कोई आपको प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत, तो उन चीज़ों को सही करा लीजिए। बाकी जब जाइएगा मेडिकल कराने तो कान साफ करा लीजिएगा, दांत थोड़ा अच्छे से साफ करा लीजिएगा, गुटकी गुटका मत खा के जाइएगा, ठीक है। और बाकी जो काले वाले दांत पड़ गए हैं, जैसे उड़ गए हैं, तो उसको थोड़ा साफ करा के भरवा लीजिएगा, देखने में अच्छे लगे। बाकी ये नहीं मतलब कि एक दांत टूट गया है तो सर जी बाहर तो नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दांत है आपका, JCB नहीं है कि उनको मिट्टी खुदवानी है उससे, ठीक। तो टेंशन फ्री रहो, तैयारी करते रहो, बाकी जो भी होता है देखते हैं। और सब लोगों ने कट ऑफ का वीडियो अपलोड किया तो मैं भी जरूर करूंगा। आप लोग इंतजार कर रहे हो कि आप अपने हिसाब से बताओ। बाकी टेंशन ना लेना यार, प्रेडिक्शन किसी के भी गलत हो सकते हैं। मैं तो कट ऑफ का वीडियो अपलोड करने के बाद खुद ही चाहूंगा कि मेरा प्रेडिक्शन गलत हो जाए। मुझे ये नहीं कहना कि भैया जैसा मैंने बताया था वैसा ही हुआ। अब चूंकि YouTube है और इससे रिलेटेड ही वीडियो बन रहा है, तो इससे रिलेटेड वीडियो ना बनाए तो ये भी उचित नहीं है।
इसका मतलब हो सकता है कि शायद मुझे पता ही नहीं हो या फिर मैं बना ही ना पाता हूँ, तो ये भी तो गलत बात है ना। तो आप लोग टेंशन फ्री रहो, थोड़ा सा शांतिपूर्वक रहना, अभी मारपीट मत करना किसी से, पैर वैरों पे चोट ना लगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें एकदम आराम से करा लीजिए, उसके बाद जलवा तो आपका कायम हो जाएगा। भी पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करके वहाँ पूछ लेना, अंकुर अपडेट्स नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, फ़ोन नंबर आपके पास होगा ही, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें करते रहो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट करके बता भी सकते हो कि मेहनत कैसी लग रही है, कुछ ठीक ठाक बना ले रहा हूँ वीडियो की, कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय।